हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कैसे जॉब पा सकते हो, कैसे आप यूपी पुलिस में भर्ती हो सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है। इसमें जैसा कि कोई आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते-करते आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा और आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो जो वो आपके नेगेटिव विचार हैं ना कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता, क्या पता मुझे नौकरी मिले ना मिले, क्या पता मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता मेरा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, कैसे होगा और मतलब मैंने तैयारी नहीं की तो मेरा नंबर नहीं आएगा और मतलब बहुत सारे मतलब कमेंट होते हैं जो मतलब थॉट होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं इस तरह से नेगेटिव। तो क्या होता है जैसे कि आपके दिमाग में एक थॉट नेगेटिव आया तो उसके बाद फिर जो है वो एक थॉट आपके 2 थॉट बना देगा। 2 थॉट के बाद आपके वो 2 थॉट और 4 बना देंगे, तो उससे आपका मतलब पूरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा ना कि नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, जिससे आप कितनी भी तैयारी कर लें, कैसा भी कर लें, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, जो ये यूनिवर्स है ना, फिर आपके लिए वो ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा कर देगा कि आपके लिए वो नेगेटिव होता चला जाएगा, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपना अनुभव आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी और आज तक भी कभी मुझे डर नहीं लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती। और लेके मतलब 10th क्लास में सबको डर लगता है, 12th में डर लगता है, कॉम्पिटिशन में, यहाँ तक कि मैंने एमएससी की है, एमएससी के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और एक मैं बहुत ही अनुभव की आपको बात बताती हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया और आज भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही ना जैसे कि कल रिज़ल्ट आना है तो मुझे 1 दिन पहले अपने आप ही एहसास हो जाता था कि मेरे मतलब अंदर मन में वो चलता रहता था PASS पास, PASS पास, PASS पास। मतलब कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि फ़ेल भी लिखा हो सकता है। तो हो सकता है सारी चीज़ें, मुझे तो यही लगता है कि सब मेरे साथ इसीलिए पॉज़िटिव होता था क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा कभी ये ख़्याल ही नहीं आता था कि मैं फ़ेल भी हो जाऊँगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एमएससी के लिए मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, उसमें सभी बीएससी के पास सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और पूरे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम देते हैं और कॉलेजों में सीट भी कमी होती हैं। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होती है, तभी सीट मिल पाती है। तो उसमें हमारी क्लास के टॉपर भी थे, हम एक मीडियम स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, एवरेज ही हैं। तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी की है। तो जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने कोचिंग नहीं की थी, जो बीएससी में पढ़ा था बस वही था। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने चली भी गई। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो सभी बातें कर रहे थे आपस में, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने तो 65 क्वेश्चन किए, मैंने तो 70 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन का पेपर था। मैं कहीं न कहीं डाउट में थी कि मैंने 55 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं फिर भी कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। तो मुझे थोड़ा-सा भी नहीं लगा कहीं भी, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरी 88 रैंक आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मतलब मेरा दिमाग उधर की साइड ही ज़्यादा चलता था कि सब कुछ मेरे साथ पॉज़िटिव होगा। तो जब मेरा रिज़ल्ट भी आया था तो मुझे एक बार भी डर नहीं लगा कि मैं रिज़ल्ट खोलते हुए डर रही हूँ कि नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, जब हम अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो फिर कैसे हमारे साथ अच्छा हो जाएगा? इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने लिए अच्छा सोचना है। तो मैंने मतलब एमएससी में जो हमारी क्लास के टॉपर थे ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो तब से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई यूपी पुलिस की, मैंने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद मुझे कभी भी ख़्याल भी नहीं आया कि मेरा मैथ वीक है और मैं एमएससी भी कर रही थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो ना हो, कभी ख़्याल नहीं आया और हमेशा ये रहा कि हाँ, एमएससी करने के बाद भर्ती होके सीधा जॉब करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब मेरा एमएससी फाइनल का रिज़ल्ट आया,
तो मतलब एमएससी फाइनल का रिजल्ट आया और इसका भी फाइनल मेरिट लग गई थी, तो हम पढ़ते पढ़ते इधर ही आ गए, भर्ती हो गए, तो मुझे जॉब भी मिल गई। हमेशा मतलब मैंने कभी अपने जीवन में पॉजिटिव के अलावा कभी एक भी थॉट मेरे दिमाग में नेगेटिव नहीं आती, तो इसलिए शायद मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। वही जो सब कुछ होता है ये सब मतलब यूनिवर्स के ऊपर है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो साथियों, मैं आपसे एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ, अपने जीवन का अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। जो भी आप बच्चे, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना फोकस के साथ अपनी तैयारी करिएगा। कभी भी अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव कमेंट मत लाइएगा। अगर आपके दिमाग में वाकई नेगेटिव कमेंट आज भी आ रहा है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वाकई नहीं होगा। आप पॉजिटिव उसको बना के चलिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव कि हमारा सिलेक्शन होगा, तो चाहे आपने कम भी पढ़ा है तब भी आपका सिलेक्शन होके रहेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, मुझे एक बात यही है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ सब पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ वही होता चला जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मेरा तो मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कैसे होगा, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये नहीं मिल पाएगा। तो उनको कभी मिलता भी नहीं है और उनके साथ कभी अच्छा होता भी नहीं है, यही सच्चाई है। और मैं अपने मतलब अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज, कि कभी भी मेरे दिमाग में अपने रहन-सहन या मतलब हर चीज़ को लेके कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आया कि मुझे नहीं मिल सकता। और ये देखो सब कुछ ऐसे आसानी से भी मिलता चला गया। मुझे यही पता नहीं चला कि पढ़ाई के बाद एकदम से नौकरी भी लग गई। नौकरी के बाद मतलब सब कुछ ऐसे होता चला गया, कभी एहसास तक नहीं हुआ कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको भी अपनी तैयारी में लगे रहना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करनी है। और ये ध्यान नहीं देना है कि आपका होगा या नहीं होगा। आप बस टारगेट बना के चलो कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमारी सीट एक पक्की होगी तो होगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, 100% होगा। अगर आपको चाहिए ना कि मुझे वर्दी लेनी है, तो आप लेके रहोगे। अगर आपने एक बार भी मन बना लिया कि नहीं वर्दी नहीं मिलेगी, तो आपका जो एक मन है ना वो 2 बार कहेगा, फिर 2 बार से वो 4 बार कहेगा कि नहीं, फिर 4 से 8 बार वही आपके साथ फिर यूनिवर्स लागू कर देगा आपके ऊपर, आपके से नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपके जीवन में फिर ऐसे ही नेगेटिविटी आती चली जाएगी। तो इसलिए सभी से मतलब मैं कहना चाहूँगी, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी भी अपने जीवन में नेगेटिव बातों को लेके कभी भी उस पे फ़ोकस ना करें कि हाँ हमें नेगेटिव सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं सोचना और कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तब भी उसमें आप अपनी पॉजिटिव थिंक ज़रूर रखें। उसको सोचें कि हाँ हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे भर्ती हुई थी, मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। और कौन-कौन पॉजिटिव अपनी थिंक रख रहे हैं वो भी आप लोग मुझे बताइएगा कि हाँ दीदी हम भर्ती होके रहेंगे, हम वर्दी लेके रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं कि मैं यूपी पुलिस में कब भर्ती हुई और कैसे भर्ती हुई, कि कैसे मैंने पढ़ाई की कि इतना कम पढ़ने के बाद भी मैं भर्ती हो गई, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं अपनी तैयारी जैसे भी मैंने की थी स्ट्रेटजी आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और सभी को से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। वर्दी आपको मिल कर रहेगी, अगर आपने ठान लिया तो तभी आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से तैयारी करो और बी पॉजिटिव।